हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एआईबी एग्ज़ाम के बारे में, यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप एज एडवोकेट किसी स्टेट बार काउंसिल में इनरोल्ड होते हैं तो आपको 2 साल के भीतर एआईबी एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य होता है। सपोज़ करिए आप यूपी बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में इनरोल्ड हो गए हैं, तो जिस दिन से इनरोल्ड हुए हैं उस दिन से 2 साल के भीतर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करना होता है। उसके बाद से आपको सीओपी इशू की जाती है, जो 5 साल तक वैलिड रहती है, यानी कि एक तरीके से कहा जाए आपको वकालत की जो है परमानेंट लाइसेंस मिल जाती है। तो इसके लिए आपको एआईबी एग्ज़ाम पास करना होता है। अभी तक एआईबी 18 एग्ज़ाम हुआ है, उसका रिज़ल्ट आया है, तो अब जो एग्ज़ाम होगा वो एआईबी 19 का एग्ज़ाम होगा। लेकिन इसी बीच बहुत सारे ऐसे जजमेंट आ गए हैं एआईबी एग्ज़ाम को लेकर के, जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया है, जिसमें ये मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट से कि एआईबी का जो पासिंग मार्क्स है उसको कम कर दिया जाए। यानी कि मैं आपको बताते चलूँ कि एआईबी एग्ज़ाम में वर्तमान समय में जनरल ओबीसी के लिए 45% मार्क्स लाना अनिवार्य है पास होने के लिए, और एससी एसटी के लिए 40% नंबर लाना अनिवार्य है एआईबी एग्ज़ाम पास होने के लिए। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पड़ी थी कि ये जो पासिंग जो परसेंट है, जो मार्क्स का जो परसेंट है, इसको कम कर दिया जाए। यानी जो 45% और जो 40% का जो क्राइटेरिया रखा गया है उसको कम कर दिया जाए। चूँकि जो एआईबी एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन 100 क्वेश्चन में से अगर आप जनरल ओबीसी से आते हैं तो 100 में से 45 क्वेश्चन सही करना होता है, और अगर एससी एसटी से आते हैं तो 100 में से 40 क्वेश्चन सही करना होता है, तभी आपको पास माना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में इसी बात को लेकर के याचिका पड़ी थी कि ये जो पासिंग जो मार्क्स का जो क्राइटेरिया रखा गया है इसको थोड़ा कम कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, और अनौपचारिक बातचीत में सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो सीजेआई हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने जो है कहा कि आप जो है पढ़ो, क्योंकि अगर हम जो मार्क्स है, जो पासिंग मार्क्स है, उसको कम कर देंगे तो इससे जो प्रोफेशन है इसकी गुणवत्ता प्रभावित होगी। तो ये सारी बातें थी, उस जजमेंट को मैं आपको बताऊंगा, आप पढ़िएगा। इसके अलावा एक जो है याचिका इसलिए भी पड़ी थी कि जो इसमें जो फीस है एआईबी एग्ज़ाम का, उसको लेकर के याचिका पड़ी थी। क्योंकि आप जानते होंगे कि एआईबी एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो 3500 रुपये का होता है। 3500 रुपये आपसे लिए जाते हैं, फॉर्म अगर आप भरेंगे तो 3500 रुपये लगेगा। तो इसके लिए भी एक याचिका पड़ी थी हाई कोर्ट में, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, कहा कि 3500 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। तो ये एआईबी एग्ज़ाम को लेकर के कुछ लेटेस्ट जजमेंट थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो याद रखिए 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 में से अगर आप जनरल ओबीसी से आते हैं तो 45 क्वेश्चन सही करना होता है, और अगर एससी एसटी से आते हैं तो 40 क्वेश्चन आपको सही करना होता है, तभी आपको पास डिक्लेयर किया जाएगा। तो जहाँ तक उम्मीद है एआईबी 19 एग्ज़ाम को लेकर के, तो अक्टूबर नवंबर के आसपास जो है फॉर्म आने की संभावना है। तो अगर आप एआईबी 19 एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो फॉर्म ज़रूर भरिएगा। और साथ ही साथ एआईबी एग्ज़ाम को लेकर के एक इशू ये भी आता है कि चूँकि पिछले 2 एग्ज़ाम से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये कह दिया है कि आप जो डायरेक्ट ले जाएंगे वो विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले होंगे। क्योंकि आप सबको मैं बता दूं कि जो एआईबी का एग्ज़ाम होता है वो एक तरीके से कहा जाए ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, यानी आपको डायरेक्ट ले जाने की परमिशन होती है। इसके पहले 2 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, उस समय तक जो है बुक्स भी अलाउ थे, डायरेक्ट्स भी अलाउ थे। लेकिन अब सिर्फ जो है डायरेक्ट को अलाउ किया गया है कि आप जो है डायरेक्ट्स ले आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद से फिर इसमें एक मॉडिफिकेशन किया गया कि आप जो डायरेक्ट्स ले जाएंगे वो विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले होने चाहिए। यानी कि अगर आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें देखते होंगे नीचे लिखा होता है शॉर्ट नोट्स, तो उस डायरेक्ट को बीसीआई ने मना कर दिया था कि ऐसे डायरेक्ट्स अलाउ नहीं होंगे, चूँकि मार्केट में उनकी जो है उपलब्धता नहीं है जो विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले डायरेक्ट हैं। तो फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने परमिट कर दिया कि अगर आपके पास नहीं है, आपको नहीं मिल रहा है विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले, तो आप विद शॉर्ट नोट्स वाले डायरेक्ट भी ले जा सकते हैं। तो अभी एआईबी 19 के बारे में ऐसी कोई सूचना नहीं है कि आपको कौन सा डायरेक्ट अलाउ किया जाएगा, विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले या विद शॉर्ट नोट्स वाले। तो ये देखने वाली बात होगी, और इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो नोटिफिकेशन आएगा उसको हम लोग देखेंगे, फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है वो बीसीआई के द्वारा कंडक्ट होता है, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा वो एग्ज़ाम आयोजित होता है, और साल में 2 बार ये परीक्षा होती है। तो आप साल में 2 बार भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस परीक्षा में बैठ सकते हैं।
तो एक प्रश्न आप सभी लोग पूछते हैं कि अगर हम 2 साल के भीतर एआईबी एग्ज़ाम नहीं पास करते हैं तो क्या फिर हमें स्टेट बार काउंसिल में, यानी कि जिस भी राज्य बार काउंसिल में आपका एनरोलमेंट होता है, क्या फिर वहाँ पे दोबारा हमको एनरोलमेंट कराना होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप 2 साल के भीतर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को पास नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको फिर से स्टेट बार काउंसिल में दोबारा जो है एनरोलमेंट कराना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एआईबी एग्ज़ाम में चाहें तो जितनी बार बैठ सकते हैं, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको पास करना है, 2 अटेम्प्ट में पास करना है, 3 में, 4 में पास करना है। आप उस एग्ज़ाम को जब तक फेल हो रहे हैं, यानी जब तक पास नहीं कर ले रहे हैं, तब तक उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। 2 साल का क्राइटेरिया इसलिए रखा गया है कि अगर आप 2 साल के भीतर पास कर लेते हैं तो आपको जो सीओपी होती है वो मिल जाती है डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के बाद से। तो आपकी जो वकालत की लाइसेंस होती है वो 5 साल के लिए आपको परमानेंट मिल जाती है। लेकिन अगर 2 साल के भीतर नहीं पास कर पाते हैं तो फिर आपको प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाता है। बस इतना सा डिफरेंस होता है, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं जब तक आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को पास नहीं कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एआईबी एग्ज़ाम को लेकर के मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज हो गई, हाई कोर्ट से याचिका खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि इसका जो है कठिनाई का स्तर जो है, यानी कि डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है, इसलिए इसके पासिंग मार्क्स को कम किया जाए। जबकि हाई कोर्ट में ये कहा गया था कि इसका जो एग्जामिनेशन फॉर्म का जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है, उसको कम किया जाए। तो दोनों पिटीशन जो है, एक सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई और एक हाई कोर्ट से खारिज हो गई। तो दोनों पिटीशन से कोई राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने जो है कहा कि 3500 रुपये कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम जो है कट ऑफ मार्क्स को कम करते हैं तो इससे गुणवत्ता में कमी आएगी। इसलिए उसने मजाकी, एक तरह से कहें अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि आप लोग पढ़ाई करो अच्छे से, ये जो क्राइटेरिया रखा गया है अगर इसको हम कम करते हैं तो इससे इस पेशे में जो लोग आएंगे उससे जो है उनकी गुणवत्ता प्रभावित होगी। इसलिए ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को डिसमिस कर दिया। तो अब हम बात करेंगे कि एआईबी 19 का एग्जामिनेशन फॉर्म कब आएगा। तो मैंने आपको बताया कि अक्टूबर नवंबर में कभी भी जो है एआईबी 19 का फॉर्म आ सकता है। आप सभी लोग अगर एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो फॉर्म ज़रूर भरिएगा। जब भी फॉर्म आएगा उसके बारे में जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो मैं आप सबको बताने की कोशिश करूँगा। तो इस चैनल के माध्यम से मैं ये सारी चीज़ें आपको बताता रहता हूँ। बहुत सारे मेरे पुराने वीडियोज़ पड़े होंगे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको एडवोकेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें सवाल पूछनी है, जाननी है, कोई समस्या है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हर टॉपिक से रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको जो है वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप सभी लोग एआईबी एग्ज़ाम का जब फॉर्म आएगा तो ज़रूर भरिएगा। अगर आप जो है एआईबी एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, और साथ ही साथ एआईबी एग्ज़ाम को पास कैसे करेंगे, कौन से तरीके से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है, किस तरीके से आपको डायरेक्ट से उन क्वेश्चन को ढूंढना है, ये सारी बातें हम आगे बात करेंगे इस पर जो है, ताकि आप लोगों को आसानी रहे डायरेक्ट से प्रश्नों को ढूंढने में और उसको सॉल्व करने में। तो बिल्कुल परेशान ना होइएगा। जो एआईबी एग्ज़ाम होता है बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, मुश्किल नहीं होता है। बस आपको तरीका पता होना चाहिए किस तरीके से आपको प्रश्नों को ढूंढना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। क्योंकि अगर हम बात करें एआईबी 18 का जो अभी रिज़ल्ट आया है उसमें जो पासिंग मार्क्स जो पासिंग परसेंट है, 50% से ज़्यादा लोग जो है फेल हो गए हैं, ऐसा जो है सुनने में आया है। तो ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को देख कर के आप घबरा जाएं कि 50% ज़्यादा लोग फेल हो गए होंगे तो जो परीक्षा का जो लेवल है बहुत हार्ड होगा, बहुत कठिन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आपको तरीका पता होना चाहिए किस तरीके से प्रश्नों को ढूंढना है, सॉल्व करना है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, और साथ ही साथ जो भी समस्या है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और साथ ही साथ चैनल को भी अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।